हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। एचपी जीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट नंबर 80 को डिस्कस करने वाले हैं। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी एक एचपी जीके की एमसीक्यू बुकलेट आती है और साथ में ही इकोनॉमिक सर्वे की भी एमसीक्यू फॉर्म में एक बुकलेट आती है। अगर आप इन दोनों को ही परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो सेशन को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 914। विच पास इज लोएस्ट इन एलिवेशन? कौन सा दर्रा सबसे कम ऊंचाई पर है? यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शंस गिवन है। आपको बताना है इनमें से जो कौन सा पास है वो सबसे कम ऊंचाई पे है। ठीक है, किसकी एलिवेशन सबसे कम है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो एल्टीट्यूड यानी कि एलिवेशन आपको पता होनी चाहिए। तो आपके लिए मैंने फैक्ट्स तो इंक्लूड कर दिए हैं, पर अभी के लिए हम इनको याद भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में इनको सेट कर रखा है। अगर हम रोहतांग पास की बात करते हैं तो इसकी एलिवेशन है 3978। हामटा पास की बात करें तो 4279। बारालाचाला पास की बात करें 4890। शिंगोर पास की बात करें तो 4310। तो कई जगह स्पेलिंग्स में आपको फर्क देखने को मिल जाएगा। जैसे कई जगह आपको बुक्स में इस तरह से स्पेलिंग आपको दी गई है सिंगूर। ठीक है, तो ये एक ही पास है आपका। क्लियर? तो अगर बात करें जैसे रोहतांग पास, तो रोहतांग पास जो है वो किस किस को कनेक्ट करता है? तो ये कुल्लू को लाहौल से कनेक्ट करता है। इस तरह से आपने शॉर्ट में याद रखना है। ठीक है, अगर वहीं बात करें हामटा पास की, तो हामटा पास किसको कनेक्ट करता है? ये पीर पंजाल, कुल्लू और स्पीति को ये कनेक्ट करता है। वहीं अगर बारालाचाला पास की हम बात करते हैं तो ये पांगी रेंज और लाहौल और भरमौर को ये कनेक्ट करता है। वहीं अगर सिंगोर पास की हम बात करते हैं तो ये कांगड़ा को कनेक्ट करता है भरमौर से। तो इस तरह से आपने शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं और बाकी आप पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, सो दैट आपको रीड करने में ईजी हो जाए और यहीं पर ही आप अपने फैक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा था कि सबसे कम एलिवेशन किस पास की है। सबसे कम एलिवेशन है रोहतांग पास की। कितनी है? 3978 मीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से कुछ एक और पासिस को मैंने यहाँ पर देखो आपके लिए इंक्लूड कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हम बात करते हैं रोहतांग पास, ये हमने डिस्कस कर लिया। बंगाल पास की बात करते हैं तो ये लाहौल को बड़ा बंगाल से कनेक्ट करता है। फिर है शिंगदकौन पास, ये लाहौल को जांस्कर रेंज से कनेक्ट करता है। अगर बारालाचा पास की बात करते हैं तो लाहौल को लद्दाख से कनेक्ट करता है। कुक्ती पास लाहौल को भरमौर से करता है। कुंजुम पास लाहौल को स्पीति से करता है। ठीक है, और ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पास है आफ्टर रोहतांग। तो इस तरह से सारे पासेस को आपने यहाँ पर याद रख लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 915। इन विच मंथ इज द गोत्सी, या फिर जिसे गोची फेस्टिवल के नाम से भी हम जानते हैं। तो गोत्सी या फिर गोची फेस्टिवल से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। आपको यहाँ पर ये बताना है ये किस मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम गोत्सी या फिर गोची फेस्टिवल के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये जो फेस्टिवल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। तो गोत्सी या फिर गोची फेस्टिवल जो है ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। दूसरा आपने याद रखना है किस मंथ में मनाया जाता है। तो ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। तीसरा आपने याद रखना है कि ये मनाया कहाँ पे जाता है। तो ये चंद्रा और भागा वैली में मनाया जाता है। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब किस तरह से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो जिस घर में अगर लड़का पैदा हुआ होता है तो वहां पर ये फेस्टिवल मनाया जाता है। मतलब लड़का पैदा होने की खुशी में ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। तो तीन चार पॉइंट्स याद रखने हैं। किस मंथ में मनाया जाता है? फरवरी महीने में। कहाँ पे मनाया जाता है? चंद्रा और भागा वैली में। ठीक है, क्यों मनाया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, और लाहौल स्पीति का ये एक फेस्टिवल है। तो चार पॉइंट्स आपने यहाँ पर इस फेस्टिवल से जान लिए। आते इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में पूछा था गोची या फिर गोची फेस्टिवल किस मंथ में मनाया जाता है। तो ये फरवरी के महीने में मनाया जाता है। और आज की वीडियो में आपको ये भी लग सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक्स है जिनको ना तो आप कभी टच करते हैं, ना ही इन टॉपिक्स को कोई आपको पढ़ाता है, पर ब्लोखरा में ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो थोड़ा सा नया टॉपिक ही रहने वाला है, क्योंकि इसको बहुत रेयर पढ़ाया जाता है और आप पढ़ते भी इसको बहुत कम है। ठीक है, तो पेशेंस बनाए रखें और नए नए टॉपिक्स को आप यहाँ पर सीखते रहें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 916। जीवन, नगरकोट, आयोगी आर वेराइटीज ऑफ। इस क्वेश्चन में आपसे वेराइटीज से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार हम फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसका राइट आंसर करेंगे। तो सबसे पहले हम वेराइटीज देखेंगे फ्लेक्स की। फ्लेक्स की कौन कौन सी वेराइटीज है? वन इज जीवन, नगरकोट, बेलिंका, इराइन एंड आयोगी। तो ये सारी वेराइटीज किसकी है? फ्लेक्स की। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया था जीवन, नगरकोट और आयोगी। तो ये वेराइटी है आपकी फ्लेक्स की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से आपके पास ऑप्शंस में आपको गिवन है कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर की कौन कौन सी वेराइटीज है? जैसे आपको याद रखना है प्लम, उपहार, DNKL12, ये किसकी वेराइटी है? कॉलीफ्लावर। इसी तरह से ब्रिंजल आपको गिवन है। तो ब्रिंजल की वेराइटीज आपने याद रखनी है, एक तो अर्का केशव और दूसरा याद रखना है अर्का उपहार। तो ये सारी वेराइटीज किसकी है? ब्रिंजल की।
तो आपके लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर ऑप्शन है वीट। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीट की कौन कौन सी वेराइटीज है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 917 विच फेस्टिवल इज हेल्ड टूवर्ड्स द एंड ऑफ डिसम्बर टू बिड फेयरवेल टू द ओल्ड ईयर। पुराने वर्ष को विदाई देने के लिए दिसंबर के अंत में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। देखो, जिस तरह से आपकी भी फेयरवेल रहती है कॉलेजेस में या फिर यूनिवर्सिटी में, कि आपको भी एक विदाई समारोह यानी कि फेयरवेल दी जाती है, तो इस क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछा गया है कि पुराने वर्ष को विदाई देने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एक नए फेस्टिवल को जानने वाले हैं जिसका नाम है ग्याल्टो फेस्टिवल। तो ग्याल्टो फेस्टिवल के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जानते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये मनाया कहाँ पे जाता है। तो लाहौल स्पीति में ये मनाया जाता है, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है इसको, मतलब पुराने ईयर को फेयरवेल देने के लिए, ठीक है। तो मतलब फेयरवेल कब होगी आपकी, एंड ऑफ दिसंबर। तो एंड ऑफ दिसंबर में इसको मनाया जाता है, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, मतलब इसको फेयरवेल के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने ग्याल्टो फेस्टिवल से पॉइंट्स याद रखने हैं। देखो फटाफट से रिवाइज करते हैं। लाहौल स्पीति में आज की ही वीडियो में हमने एक और फेस्टिवल जाना था जिसका नाम क्या था, गोत्सी। गोत्सी या फिर गोची। इस फेस्टिवल को भी फटाफट से रिवाइज करते हैं, तभी आपके माइंड में ये चीज़ें बैठेंगी। इस फेस्टिवल में हमने क्या देखा था कि फरवरी के महीने में इसको मनाया जाता है। और कहाँ पे मनाया जाता है, चंद्र और भागा वैली में इसको मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, सिग्निफिकेंस क्या है कि जिस घर में अगर लड़का हुआ होता है तो उसकी खुशी में ये फेस्टिवल आपका मनाया जाता है। तो दो फेस्टिवल आपके लाहौल स्पीति से यहाँ पर कवर हो जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 918 विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय ओनली मैन एंड इन्वॉल्व्स एरोज। कौन सा त्योहार केवल पुरुषों द्वारा मनाया जाता है और इसमें तीर चलाना शामिल है। देखो एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पर फेस्टिवल से पूछा गया है। तो मैंने आपको पहले ही बताया है आज की वीडियो में जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है वो फेस्टिवल से ही मैंने इंक्लूड किए हैं, क्योंकि इस टॉपिक को ना तो आपको ज़्यादा पढ़ाया जाता है और ना ही आप खुद से इसको पढ़ते हैं। तो आपके लिए मैं ये टॉपिक इतना आसान बना दूंगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको वीडियो को देखते जाना है और सुनते जाना है और नोट डाउन करते जाना है। तो इस क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि ऐसा कौन सा त्योहार है जिसको सिर्फ और सिर्फ मतलब मैन के द्वारा मनाया जाता है और उस त्योहार में जो है वो तीर चलाना शामिल होता है। तो आपने याद रखना है, लाहौल स्पीति में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसका नाम है दचांग। इस फेस्टिवल को जो है सबसे पहले याद रख लो, लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपने इस फेस्टिवल से याद रखना है कि जो दचांग फेस्टिवल है इसको फेस्टिवल ऑफ एरो के नाम से भी हम जानते हैं, फेस्टिवल ऑफ एरोस। तो शॉर्ट पॉइंट्स में आपने याद रखना है, यहीं से ही क्वेश्चन उठा के आपके पूछे जाते हैं। तो द चांग फेस्टिवल के बारे में क्या क्या याद रखना है कि एक तो इसको सिर्फ मैन के द्वारा यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है और इसको फेस्टिवल ऑफ एरोस के नाम से जाना जाता है और फरवरी के महीने में ये मनाया जाता है। तो द चांग फेस्टिवल आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं याने फेस्टिवल की। देखो जो याने फेस्टिवल है, इस फेस्टिवल में किस गॉड की पूजा की जाती है, गॉड त्रिलोकनाथ। यानी फेस्टिवल में किसकी पूजा की जाती है, त्रिलोकनाथ, ठीक है। और किस महीने में ये मनाया जाता है, जून के मंथ में। और इसमें जो है कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, इसमें जो मेल बुजुर्ग रहते हैं और वुमेन्स, इन दोनों के द्वारा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद एक और फेस्टिवल है नामगन फेस्टिवल। देखो नामगन फेस्टिवल जो है इसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से भी हम जानते हैं। और इस फेस्टिवल में जो है हॉर्स रेस आपको देखने को मिल जाती है और इसको जो है सितंबर मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद एक और फेस्टिवल है थॉनथॉन फेस्टिवल। देखो थॉनथॉन फेस्टिवल जो है ये फेस्टिवल एंड ऑफ विंटर यानी कि जब आपका विंटर खत्म होता है उसके रूप में इसको मनाया जाता है, ठीक है। और विंटर कब आपकी क्लोज होती है, अप्रैल मंथ में। तो एक मार्क है ये कि आपकी जो विंटर है वो खत्म हो गई है, तो थॉनथॉन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो चार फेस्टिवल आपने इस क्वेश्चन से जाने। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक फेस्टिवल यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर पूछा गया था कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसको मैन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और जहाँ पर एरोज का यूज किया जाता है, तो वो फेस्टिवल था हमारा दचांग फेस्टिवल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 919 अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स आर एस्टेब्लिश्ड इन। अंगोरा खरगोश प्रजनन फार्म कहाँ पे स्थित है। तो आपने याद रखना है हिमाचल प्रदेश में दो अंगोरा रैबिट फार्म्स आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और मंडी में अगर एग्जैक्ट बात करें तो मंडी के नगवाई में हमें रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स देखने को मिलता है। और दूसरा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें तो कहाँ पे है, कंदवाड़ी। तो दो डिस्ट्रिक्ट्स आपने याद रखने हैं जहाँ पे आपको अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा एंड मंडी। अगला क्वेश्चन है 920 इन विच ईयर वूल फेड वॉज एस्टेब्लिश्ड। वूल फेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखो ये क्वेश्चन भी आपके लिए नया होगा। तो आपने याद रखना है कि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट वूल फेडरेशन है इसी को ही एब्रीवेट किया जाता है वूल फेड के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है हिमाचल प्रदेश स्टेट वूल फेडरेशन की। तो इसको जो है कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1988 आपने याद रखना है। दूसरा, इसको एस्टेब्लिश करने का रीजन क्या था कि जो आपके शीप ब्रीडर्स थे उनके अपलिफ्टमेंट के लिए जो है
इस फेडरेशन को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, तो एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपने याद रखना है 1988। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 921। व्हेन इज द रंग रोरंग चिन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? रंग रोरंग चिन उत्सव कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि जो रंग रोरंग चिन फेस्टिवल है, इसको कौन से डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है? तो इसको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा आपने इस फेस्टिवल से याद रखना है कि इसको कौन से मंथ में मनाया जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जुलाई मंथ में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि रंग रोरंग जो है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब होता है डिलाइट ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट्स ही आपने इस फेस्टिवल से याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 922। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर आपके पास दो लिस्ट गिवन है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं और आपके फैक्ट्स भी यहाँ से क्लियर होते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया की, तो इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है? बद्दी। ठीक है, तो ये मैच आपका बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा अगर बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, तो ये है आपका कांगड़ा में, तो ये भी आपका करेक्ट मैच बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करें बायोटेक्नोलॉजी पार्क, अगर आपने क्विक रिवीजन वाली सीरीज देखी होगी तो वहाँ पर मैंने ये फैक्ट आपको बता रखा है कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपके कहाँ पे है? नालागढ़ में। और नालागढ़ आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिल जाता है? डिस्ट्रिक्ट सोलन में। तो ये भी आपका करेक्टली मैच है। ठीक है, उसके बाद है नैनो टेक्नोलॉजी पार्क। तो नैनो टेक्नोलॉजी पार्क के बारे में हम यहाँ पर कुछ एक पॉइंट्स जान लेते हैं। देखो, जो नैनो टेक्नोलॉजी पार्क है ये नालागढ़ में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए कि ये किस विलेज में है, तो अडुवाल विलेज में आपने याद रखना है। और नालागढ़ आपको पता है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? डिस्ट्रिक्ट सोलन। तो आपसे विलेज भी पूछ सकते हैं, ठीक है, नालागढ़ भी पूछ सकते हैं और उसका डिस्ट्रिक्ट भी पूछ सकते हैं। तो कुछ भी पूछ सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 923। विच रेंज इज फुली कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड कंटेन्स सॉल्ट माइंस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट? मंडी जिले में कौन सी श्रेणी पूरी तरह से जंगलों से ढकी हुई है और नमक की खदानें वहां पर है? देखो, ये जो क्वेश्चन है इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपका इस बार का जो पीजीटी एग्जाम हुआ है वहां पर पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि जो आपकी सॉल्ट माइंस है वो कौन सी धार में सिचुएटेड है? तो सीधा जो है बलोखरा से उठाकर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले होना था ऑप्शन नंबर बी, गोगरधार। तो गोगरधार के बारे में कुछ एक पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो सॉल्ट माइंस है, ठीक है, जो कि गुम्मा और दरंग की खाने आपको देखने को मिलती है, वो कहाँ पर है? गोगरधार में। दूसरा आपसे यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि जो गोगरधार है वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से एंटर करती है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है। तो हरा बाग आपने याद रखना है, ठीक है, और हरा बाग आपको देखने को मिल जाता है जोगिंदरनगर में। तो यहाँ से ये गोगरधार आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 924। विच सब रेंज इज अ पार्ट ऑफ सिकंदर धार? कौन सी उपश्रेणी सिकंदर धार का हिस्सा है? तो इस क्वेश्चन से हम सिकंदर धार के बारे में जानने वाले हैं। देखो, सिकंदर धार, इसका जो नाम है वो सिकंदर लोदी के नाम पे पड़ा है। ये जो धार है इसकी दो सब रेंजेस है। कौन कौन सी है? एक सब रेंज तो आपकी यहीं पर ही पूछी गई है, वन इज कमला रेंज और दूसरी है यहाँ पर लिंडी धार। तो दो सब रेंजेस आपकी सिकंदर धार की देखने को मिल जाती है। वहीं अगर बात करें इसके एक्सटेंट की, तो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ सुकेत और बिलासपुर तक ये धार आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर सब रेंज पूछा गया था, तो सब रेंज कौन सी है इसकी? कमला रेंज और लिंडी धार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 925। विच रेंज इन मंडी डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रिवाल्सर एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड सुकेत? मंडी जिले में कौन सी श्रेणी रिवाल्सर से शुरू होकर सुकेत तक फैली हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धार वेरकोट। तो धार वेरकोट के बारे में अगर हम कुछ एक पॉइंट्स जाने, तो रिवाल्सर से ये शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? अप टू सुकेत। उसके बाद कुछ एक जो ऑफशूट्स है धार वेरकोट की, ये कनेक्ट हो जाती है आपके आगे चलकर कांगड़ा से और सिकंदर धार से। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि कौन सी ऐसी धार है जिसकी ऑफशूट्स कांगड़ा और सिकंदर धार से कनेक्ट होती है। तो इस तरह के पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं और डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।